हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो वर्किंग कैपिटल का भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन भी एकदम घुमा के दिया है। तो वर्किंग कैपिटल में कैसे हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से दिखते, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहले क्या है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो फॉर्मेट मेरे स्टूडेंट ने लिखा है, थोड़ा हैंडराइटिंग आगे पीछे संभाल लेना है। तो स्टॉक में क्या आता है, रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल मतलब आलू, वर्क इन प्रोग्रेस तेल में डाला, और फिनिश गुड्स वड़ा पाव बन गया ना यार। तो 3 टाइप के स्टॉक्स होते हैं ना। फिर डेटर्स क्या है, ये करंट एसेट्स होता है। क्या होता है ये? और करंट लायबिलिटीज मतलब छोटा मोटा लायबिलिटीज, छोटा मोटा कर्जा। तो अपनों का वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट। और फिर अपनों को मेन वर्किंग नोट का खेल है। तो वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे तो पूरे टेबल में देखेंगे कितना यूनिट्स से। तो इधर क्या दिया है, 1,20,000 यूनिट्स उन लोगों ने प्लान किया साल भर में। तो ये यूनिट साल भर का है। कितना दिया है? साल भर का। कितनी क्वांटिटी है? 1,20,000 यूनिट्स। ओके। कंजम्पशन ईयरली दिया है। अभी अपने को क्वेश्चन चेक करने का मंथ में कि वीक में कि डेज में। अपनों को देखने की मंथ वीक डेज। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्कैन करेंगे रोबोट के जैसा। तो इधर देखो मंथ मिला, मंथ 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 मंथ, सब जगह क्या मिला? मंथ। तो साल में कितना महीना रहता है? 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10,000 पर मंथ। क्या आ जाएगा? 10,000 पर मंथ। अगर वीक्स बोला रहता ना, वीक्स, तो साल में 52 हफ्ता रहता है। और डेज बोला रहता तो 360 लेते। क्या लेते? 360 दिया रहेगा उधर, ठीक है। तो अभी मैंने 12 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि पूरा क्वेश्चन किस में है? मंथ में। तो पर मंथ का यूनिट्स का कंजम्पशन कितना है? 10,000। उसके बाद अपने को कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाने का रेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेट। तो रॉ मटेरियल का क्या रेट है, लेबर का क्या रेट है, ओवरहेड्स का। तो सेलिंग प्राइस मेन होता है, बेचने का प्राइस। तो ना उन लोगों ने क्या दिया है, रॉ मटेरियल 40%, 30%, 20%। तो एक काम करता हूँ, मैं परसेंटेज लिख देता हूँ। ये 40% है, ये 30% है, ये 20% है। पर किस पे निकालने का है? सेलिंग प्राइस पे निकालने का। किस पे निकालने का है? और सेलिंग प्राइस 8वें नंबर पे दिया है। पूरा जंबल करके दिया है आपको। खिचड़ी बनाया है, अब इसको अपन बिरयानी बनाएंगे। अच्छा, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 15। तो सेलिंग प्राइस 15 रुपये यहाँ लिखेंगे। तो अभी आपको मालूम पड़ना चाहिए कि टोटल कॉस्ट रॉ मटेरियल बनाने में, टोटल कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन करने के लिए, फिनिश गुड्स को रेडी करने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगता है और ओवरहेड। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 15। तो रॉ मटेरियल कितना टका निकालेंगे? 40%। किस पे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस पे। तो 15 रुपए के ऊपर 40%, तो आया 6 रुपये। 6 रुपये हो गया रॉ मटेरियल। फिर लेबर का भी रेट निकालेंगे। लेबर कितना बोला है? 30%। तो 30 किस पे निकालेंगे? 15 पे। 15 पे 30%, 4.5 रुपया। और ओवरहेड्स कितना परसेंट? 20%। तो 15 के ऊपर 20% आ जाएगा 3 रुपये, है ना। अब इसको ऐड करेंगे, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 3 13, तो 13.5 रुपये। ये टोटल कॉस्ट हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया जसप्रीत? 13.5 रुपये की चीज़ है और 15 रुपये का बेच रहे, तो 1.5 रुपये क्या हो गया? फायदा हो गया। उसको बोलेंगे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? तो ये सिस्टम याद करो, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ऐड करके क्या आएगा? टोटल कॉस्ट। और प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस। रॉ मटेरियल मतलब क्रेडिटर, रॉ मटेरियल मतलब क्रेडिटर बोले तो सप्लायर से माल खरीदा जाता है और कस्टमर को माल बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस, है ना। और टोटल कॉस्ट बोले तो फिनिश गुड्स। तो ये कहानी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी ये चीज़ मिल गया अपने को। क्या मिल गया मालूम है? यूनिट्स भी मिल गया, रेट भी मिल गया। अब ये फॉर्मेट अपना वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो स्टॉक है, स्टॉक में अभी हम लोग रॉ मटेरियल सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? तो अभी हम लोग ने फर्स्ट एडजस्टमेंट किया, सेकेंड एडजस्टमेंट किया, अब थर्ड एडजस्टमेंट है। रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 1 मंथ। कितना मंथ है? तो सबसे पहले स्टॉक में रॉ मटेरियल के पास आएंगे। पहले 10,000 लिखने का, सब जगह 10,000 आएगा। 10,000 लिखने का। व्हाट इज द टाइम गिवन? पीरियड कितना दिया है? 1 मंथ। इधर 1 डालेंगे ना यार। व्हाट इज द रेट ऑफ रॉ मटेरियल? 6 रुपीज। इधर 6 लिख देंगे। 10 1 जा 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 आ गया ना यार। 60,000 किसका अमाउंट है? रॉ मटेरियल का है ना यार। नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या है? तैयार हो रहा है, मतलब गुड्स को रेडी कर रहे हैं। तो बनाने के लिए में रॉ मटेरियल लगता है, बनाने के लिए लेबर भी लगता है और ओवरहेड्स, छोटा मोटा खर्चा। रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो वर्क इन प्रोग्रेस में तीनों लेना है। तो इधर दिया है देखो, वो थर्ड वाला, फोर्थ फिनिश है, फिफ्थ बोला है ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन विल बी प्रोसेस। क्या वर्ड आया? प्रोसेस से समझ आने का कि वो वर्क इन प्रोग्रेस होता है। तो बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी लेंगे, लेबर भी लेंगे, ओवरहेड। कितना बोला है? 10,000। 10,000 इधर आएगा, 10,000, 10,000। नाउ यू हैव टू कंसीडर द टाइम। पीरियड कितना दिया 5वें नंबर में? 1 मंथ। कितना मंथ बोला है? 1 1 1। ओके। फिर रेट, रॉ मटेरियल का रेट कितना है? 6 रुपया, और इसका 4.5 और 3।
और हमेशा रॉ मटेरियल के लिए 100% लेने का, लेबर के लिए भी 100, लेबर और ओवरहेड के लिए 50-50 लेने का, क्योंकि बनाने के लिए मटेरियल पूरा लगता है और लेबर ओवरहेड 50-50, क्योंकि थोड़ा फिनिश गुड्स में लगता है। ये रूल याद कर लेना है, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में तीनों आएगा बस, बाकी में नहीं आएगा। तो अभी इसको आंसर कैसे लिख लें? 10 वन जा 10, 10 6 जा 60, 60,000 का 100%। तो जो 60,000 का 100% निकालेंगे तो सेम आएगा 60,000। ये हो जाएगा 10, 10 वन जा 10, उसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 45, कितना आएगा? 45,000, 45,000, 45,000 का आधा 22,500, कितना आएगा? 22,000। 10 वन जा 10, 10 3 जा 30, 30,000 का आधा 15,000, कितना आएगा? 15,000। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो अपने को वर्क इन प्रोग्रेस मिलेगा। क्या मिलेगा? 97,500, 97,500। अभी थर्ड रॉ मटेरियल था, फिफ्थ वाला प्रोसेस था, फोर्थ वाला फिनिश गुड्स है। क्या है? 2 महीना। कितना महीना? बिफोर बिंग सोल्ड टू कस्टमर, ऐसा बोला, राइट। तो फिनिश गुड्स के लिए कैसे सॉल्व करेंगे अभी अपने को मालूम है क्या? तो सबसे पहले 10,000 लिखेंगे, ये तो लिखना ही है ना यार। और 2 महीना बोला, इसके लिए 2 मंथ है। फिनिश गुड्स के लिए टोटल कॉस्ट आता है। क्या आता है? क्योंकि बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगता है और ओवरहेड लगता है, इसके लिए मैं क्या ले रहा हूँ? टोटल कॉस्ट। क्या ले रहा हूँ? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना है? 13.5 है ना, इसके लिए इधर कितना आएगा? 13.5 आएगा। कितना आएगा? 13.5। 10,000 को इंटू 2 किया 13.5, तो 2,70,000। कितना है? 2,70,000। तो 60,000 का क्या है? रॉ मटेरियल है, प्रोसेस का खर्चा 97,500 और फिनिश गुड्स का इतना, तीनों को ऐड करूंगा तो स्टॉक मिलेगा ना। क्या मिलेगा? स्टॉक। 97,500 प्लस 60,000, तो यह है 4,27,500। ये क्या है? अपना स्टॉक आया। स्टॉक में क्या आता है? वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश। रॉ मटेरियल में याद रखो 100 का 50 50। अब इसके बाद कहानी कहाँ गई आगे मालूम है क्या बच्चों लोग? 6 नंबर पे गई। 6 नंबर पे बोला क्रेडिट, मतलब उधार। किसको दिया? सप्लायर को। किसको दिया? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सप्लायर किसको बोलते हैं? क्रेडिटर को, क्योंकि उससे माल खरीदा जाता है और इसके लिए रॉ मटेरियल आएगा। तो सप्लायर के लिए क्या आएगा रेट? रॉ मटेरियल। तो कैसे लिखेंगे? सप्लायर बोले तो क्रेडिटर, क्रेडिटर होता है लायबिलिटीज। क्या होता है? तो नीचे आ जाएगा। तो कितना दिया है, कैसे दिया है, आ जाओ। तो सप्लायर को बोला है 1 मंथ। कितना मंथ बोला है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे मालूम है कि 10,000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? है ना, 10,000 लिखेंगे, राइट। 1 मंथ बोला। क्या मंथ बोला है? 1 मंथ। और क्रेडिटर के लिए क्या लेने का हम लोग को? रॉ मटेरियल। क्या लेंगे हम लोग? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कितना बोला है? 6 रुपये। कितना बोला है? 6 रुपये। बट इधर एक चीज़ बोला है, हम लोग को देखना पड़ेगा। 12th वाला लाइन देखो ना, क्या बोला है? ये दोनों एक रिलेट है। 20% परचेज किया ऑन कैश बेसिस। तो एक वर्ड आया परचेज, कितना परसेंट परचेज है? रोकड़ा। 20% रोकड़ा बोला है ना, तो उधारी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 100 में से 20 रोकड़ा है तो उधारी कितना हो जाएगा? 80। अगर इधर 30 बोला रहेगा तो इधर कितना आएगा? 70। 25 बोला रहेगा तो किधर रहेगा? 75। तो इधर अपने को फिर 80% लेना पड़ेगा। कितना परसेंट लेना पड़ेगा? 80%। क्यों 80% है? क्योंकि 20% कैश है ना। और क्रेडिटर में ही क्यों लिया? क्योंकि परचेज बोला है। क्या बोला है? अगर ऐसा बोला रहता 20% सेल ऑन कैश, क्या बोला है? सेल, तो फिर डेटर्स पे आता, एडजस्टमेंट किस पे आता? तो देखो ना, परचेस मतलब क्या होता है तुम्हारा? क्रेडिटर। परचेस मतलब 20% रोकड़ा, तो 80% क्या हो गया? उधारी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 10,000 था, 1 मंथ था और 6 रुपये रेट था रॉ मटेरियल का, और 20% रोकड़ा, तो हम लोग इधर कितना लेंगे? 80%। अरे 60,000 का 80%, 80 के बाद परसेंट दबाने का, ठीक है। 48 आएगा। कितना आएगा? तो ये बहुत डेंजर सेम होता है पर मज़ा आता है। तो हमने 6 किया। अभी 7 क्या बोला है? डेटर्स को कितना महीने का क्रेडिट दिया? 2 महीना। डेटर कौन है? हमारा कस्टमर होता है, उसको क्या करते? बेचते, और बेच के क्या करते? पैसा आता है। तो इसके लिए डेटर के लिए क्या लेने का? सेलिंग प्राइस। क्या लेने का? डेटर को सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अभी डेटर क्या होता है? अपना एसेट्स। पहले क्या लिखेंगे? यूनिट्स। कितना यूनिट्स है? टाइम कितना दिया है? 2 महीना। और डेटर के लिए हमेशा क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। डेटर के लिए क्या आएगा? हमेशा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 15। इधर कुछ बोला है क्या डेटर्स पे? रुको चेक करूँ। अच्छा, मैंने भी क्या चिल्ला के बोला? डेटर हमेशा सेलिंग प्राइस पे लेने का। क्या लेने का? क्योंकि डेटर के लिए सेलिंग प्राइस होता है। पर इधर क्या बोला लोग ने? कैलकुलेट डेटर ऑन कॉस्ट। कैलकुलेट डेटर ऑन, तो अभी सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, कॉस्ट लेंगे। कॉस्ट कितना दिया? 13.5 ना। अगर वो लाइन बोला नहीं रहता तो बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे? सेलिंग प्राइस। तो अब इसके लिए हमने 15 को काटेंगे, 13.5 लिखेंगे।
एक एक चीज़ देखने का है। रेट के लिए क्या बोला था, कॉस्ट 10,000 इंटू 2 इंटू 13.5, तो डेटर्स आ गया 2,70,000, कितना गया 2,70,000। तो डेटर्स भी हो गया। सेलिंग प्राइस 15 था, वो ये वाला था, उस पर बेस पे परसेंटेज निकाला। और कंपनी के पास 1,25,500 कैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो कैश क्या होता है, एसेट, उसको डायरेक्ट लिखेंगे 1,25,500। कैश बैलेंस मेंटेन करना है, डायरेक्ट लिख देने का। डेटर ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे लिया, अभी कॉस्ट नहीं बोला रहता तो सेलिंग प्राइस आता। फिर उसके बाद बोला है रेगुलर प्रोडक्शन साइकिल चलता गया, बनता गया, बिकता गया, बनता गया, बिकता गया, बनता गया, वो कुछ करना नहीं है। फिर उसके बाद बोला 20% परचेस ऑन कैश था, 20% इसलिए कितना है 80 ना। ड्यूरिंग द प्रोसेस लेबर एंड ओवरहेड आर एक्रूअली इवनली, ठीक था। अब 14 वाला एडजस्टमेंट मैंने। टाइम लैग क्या बोला है, मतलब बाकी है। टाइम लैग बोले तो क्या पेमेंट बाकी है, वेजेस भी बाकी है, ओवरहेड भी बाकी है, वेजेस भी बाकी है, और तो बाकी है बोले तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, बाकी है बोले तो आउटस्टैंडिंग। इधर आएगा 10,000, इधर आएगा 10,000। तो कितना महीने का देना बाकी है, एक महीने का, एक महीना, एक महीना, एक महीना और एक महीना। तो इधर बोला ना वेजेस और ओवरहेड, टाइम लैग मतलब बाकी है, इसलिए लिखा इधर कर्जा। तो वेजेस बोलो तो लेबर का रेट कितना है 4.5, तो इधर आएगा 4.5। लेबर का रेट कितना देगा 4.5, और ओवरहेड्स का रेट कितना है 3 रुपया। अभी दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके अमाउंट बाहर फेंक देंगे, राइट। तो इसका 45 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को 3 से, तो 30,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30,000, ठीक है। और लास्ट में जो बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 15%, बिफोर कंप्यूटिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसको अपन अभी लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले बैलेंस कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, बैलेंस करें। तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट, तो इसको ऐड करेंगे ना अपने को करंट एसेट मिलेगा, और इसको ऐड करेंगे ना अपने को करंट लायबिलिटीज मिलेगा। ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो 8,23,000 में से 1,23,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने को वर्किंग कैपिटल मिलेगा 7 लाख। कितना मिलेगा 7 लाख। ये ऐसा नहीं बनाना, फिर टीचर ऐसा बना देंगे, तो तुमको समझाने के लिए बताता है, राइट। इसको उसको माइनस करके वर्किंग कैपिटल आया। अभी सेफ्टी बोला 15% मेंटेन करो, कितना परसेंट, मतलब एक्स्ट्रा 15% लेके चलो। क्या बोला, खर्चा कम ज़्यादा हो जाए, तो परसेंट किस पे निकालने का, 7 लाख पे निकालना है। तो 7 लाख पे 15% निकालेंगे, 1,05,000 आएगा, कितना आएगा 1,05,000। तो ऐड कर देंगे तो 8,05,000 क्या हो जाएगा, ये वर्किंग कैपिटल है। बिजनेस चलाने के लिए इतना पैसा उनको चाहिए, अगर इतना माल बनाना है तो इतना इनको पैसा लेके चलना पड़ेगा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में, ठीक है।